तब बुद्ध ने यह कहानी पति पूजिका वटु के संदर्भ में कही। पति पूजिका वटु सावत्ती में रहने वाली एक महिला थी। वह 16 साल की उम्र में ब्याही थी। उसके 4 बेटे थे। वह अक्सर मठ में जाती और परिसर साफ करती, बर्तन और मिट्टी के घड़े पानी से भरती और दूसरे काम भी करती। पति पूजिका वटु को जातिसार ज्ञान अवगत था, जिससे उसे यह स्मरण था कि तवतीन श्लोक में वह मालभारी की पत्नी हुआ करती थी, और उसको यह भी याद था कि वह तवतीन श्लोक में फूल तोड़ते समय मर गई थी। तब वह अच्छे कार्य करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, भिक्षुओं को दान देती कि उसका जन्म फिर से तवतीन श्लोक में हो जाए और वह फिर से मालभारी की पत्नी बने। एक दिन पति पूजिका बीमार पड़ी और शाम को उसका देहांत हो गया। उसकी प्रार्थनाएं रंग लाई। वह फिर से तवतीन जगत में पैदा होकर मालभारी की पत्नी बनी। पृथ्वी के 100 साल तवतीन श्लोक में एक दिन के बराबर है। मालभारी व उसकी अन्य पत्नियां उसी बगीचे में थे। तब मालभारी ने सवाल किया, पति पूजिका, तुम सुबह से कहां थी? तब पति पूजिका ने उत्तर दिया कि वह मर गई थी और इसके कारण उसका जन्म पृथ्वी पर हुआ। उसका विवाह वहां एक आदमी के साथ हुआ और उसके 4 बेटे भी हुए, और वह वहां मर गई और फिर से तवतीन जगत में पैदा हुई। अब हम सुनेंगे भगवद गीता के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांतांग ते हो रात्र विदु जना। अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी अवधि तक वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इस श्लोक से ठीक पूर्व वाले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं, अर्थात इनमें प्रलय का सृजन है। मोटे तौर पे बोला जाए तो पृथ्वी लोक का जीवन अन्य उच्च और उच्चतर लोकों से लाखों करोड़ों अरबों गुना कम है। फिर तो मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कहा ही क्या जाए। ब्रह्मांड पुराण में शिव के लोक को इस प्रकार बताया गया है कि देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा भी सपने में ऐसा लोक नहीं सोच सकते। सृजन करना तो दूर की बात है। मनुष्य जीवन का एक ही व्यापक लक्ष्य है, उच्चतर लोकों की प्राप्ति, और हो सके तो अंतिम पड़ाव निर्वाण।